हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम कोड टूल का एक 6 कोड टूल में से एमएसए के टूल के बारे में जानेंगे। एमएसए टूल बहुत इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज इंडिविजुअल आदमी के डिसीजन लेने के लिए। एमएसए होता क्या है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एमएसए का पूरा नाम है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। जैसा कि इस नाम से ही पता है कि किसी मेजरमेंट सिस्टम को हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है। एमएसए हमारा ये कोड टूल में से एक कोड टूल है। जब भी एसपीसी करते हैं तो उससे पहले हमें एमएसए करना ज़रूरी है। एमएसए के अंदर हम जो मेजरमेंट सिस्टम है उसको वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट को एनालिसिस करते हैं कि ये मेजरमेंट सिस्टम हमारा एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो हमारा जो वेरिएबल्स रहता है उसमें जैसे कि हमें कोई चीज़ की डायमेंशन चेक करनी है। सपोज दैट कोई हमारे पास 10 mm की एक रोड है, उसको चेक करना है, तो उसको हम डायामीटर को चेक करने के लिए वर्नियर या माइक्रोमीटर ले सकते हैं, बट हमें पहले 1/10 रूल को अपनाना होता है। जैसे कि अगर उसमें टॉलरेंस है ±0.05, तो हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है, तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करके बताना। अगर इसमें 10 प्लस माइनस हमारा 0.5 है, तब हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि वर्नियर से हमें ये डाया चेक करना है। तो अब इसको डाया को चेक करने के लिए हमें क्या है, कोई 3 ऑपरेटर, 3 अप्राइजर, प्रोडक्शन, क्वालिटी, इनसे लेने होते हैं जो रेगुलर में पार्ट को चेक कर रहे होते हैं। अब 3 बंदों से हमें 10 पार्टों को लेके चेक कराना है, और रिपीटेबिलिटी के लिए हमें उसी इंस्ट्रूमेंट से सेम लोकेशन पे सेम अप्राइजर से चेक कराना है। तो उसका खुद का जो रिपीट जो एरर आएगा उसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी एरर। इसे इक्विपमेंट का एरर भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक ही जॉब को, एक ही पार्ट को आप सेम अप्राइजर से 3 बार चेक करा रहे हैं और दूसरे अप्राइजर से भी 3 बार चेक करा रहे हैं, तो उन सबका आपस में जो वेरिएशन आता है इसे बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी कि अप्राइजर का जो वेरिएशन है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, और सेल्फ जो खुद ही 3 बार चेक करते हैं और तीनों बार कुछ अलग अलग रीडिंग देता है उसको बोलते हैं रिपीटेबल, यानी कि इक्विपमेंट का वेरिएशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एमएसए कैसे करते हैं। एमएसए के लिए एआईजे का अभी 4th एडिशन चल रहा है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि एमएसए में क्या करते हैं। तो एमएसए करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट लेना वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और एमएसए के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ होती है वो हम आपको बताते हैं। एमएसए के लिए जैसे आपको बताया कि रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और ये एसपीसी से पहले करते हैं क्योंकि एसपीसी आपके वेरिएशन की स्टडी है, तो उसमें से एमएसए जो है आपका 30% तक हो सकता है, बट हमारी कोशिश ये है कि 10% से नीचे होना चाहिए। और आइडियल कोई भी एरर वो कितना होना चाहिए आप मेरे वीडियो के कमेंट में बताना। तो आपको जो है 10% से नीचे है, इसके लिए आपको एमएसए स्टडी करनी है और वो एक्सेप्टेबल है, और 10 से 30 के बीच में है तो वो मे बी एक्सेप्टेबल है, डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर और किस टाइप का इसके अंदर एरर है उसके, और 30 से अबोव है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। तो अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने जैसे बताया 10 पार्ट्स लिए आपने, और वो 10 पार्ट्स आपकी कंप्लीट रेंज को कवर करने चाहिए, और उसमें आउट ऑफ स्पेक के भी पार्ट होने चाहिए, और आपके उन सारे पार्टों को ये चेक कर पाए ऐसा आपको मेजरमेंट सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट लेना है। और इसमें जो कैटेगरीज आए वो एनडीसी बोलते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, वो 5 और 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हमने पार्टों के अंदर का वेरिएशन पता करना है। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो एमएसए करते हैं उसके अंदर हम जो चेक करते हैं कि आपकी जो प्रीसाइज है वो कितना है। तो प्रीसाइज है तो मतलब सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, 3 ऑपरेटर या 3 इंस्पेक्टर या जो भी प्रोडक्शन क्वालिटी में रेगुलर चेक करने वाले बंदे हैं उनकी रीडिंग सेम आनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका एक्यूरेसी। तो आपको एक्यूरेसी क्या कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपको बायस के बारे में पता होना चाहिए। बायस क्या है, आपकी जो ऑब्जर्व्ड एवरेज वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। सपोज हमने कोई वर्नियर लिया था एग्जांपल में, और 10 mm के साइज चेक करना, तो 10 mm के मास्टर से स्लिप गेज से हमें उसको चेक करना, 10 को 10.00 बता रहा है या 10.01 बता रहा है या 9.99 बता रहा है, इस वेरिएशन को बायस कहते हैं। इसके बाद बायस के साथ आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब ओवर द टाइम पीरियड आपका वेरिएशन जो आता है उसको बोलते हैं बायस। एक पार्ट को आज चेक किया सेम इंस्ट्रूमेंट से, कल चेक किया, अलग डिफरेंट
आपने टाइम जोन में चेक किया तो वो जो आता है वो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। एक आता है लीनियरिटी, आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया सपोज 0 से 150 का इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर, आपने उसको एक लो रेंज पे चेक किया, एक इंटरवल पे चेक किया, तो आपने जैसे 10 mm चेक किया तो 10.00 बता रहा है। इसके बाद आपने 50 पे चेक किया, हो सकता है 50.001 बता रहा है, 50.01 बता रहा है। ऐसे ही आपने 100 और 150 तक जो चेक किया तो उसमें टोटल ओवर द आपके रेंज में कितना बायस आ रहा है उसको आप लिनियरिटी बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका, ये सब करने के लिए हमें अपने इंस्ट्रूमेंट की जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट है वहाँ से चेक करना चाहिए कि हमारे उसमें एरर लिखा आता है वो एरर कितना रहता है। तो उसके लिए आपको परमिसेबल लिमिट दी हुई है हर स्टैंडर्ड की। वर्नियर के लिए सपोज दैट 0.003 यानी कि 30 माइक्रोन के लिए आपका एक्सेप्टेबल है जो एरर है। उससे ज़्यादा है तो आपको इंस्ट्रूमेंट को या तो रिपेयर कराना चाहिए या फिर आपको उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं यूज करना चाहिए, आपको आउट ऑफ उसको ऑर्डर लिख के अलग कर देना चाहिए। अगर मेजरमेंट सिस्टम में हमने कोई गलत इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, गलत हमने मेथड यूज़ किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा कस्टमर उस मटेरियल को रिजेक्ट करेगा हमारे इंस्ट्रूमेंट के डिसीजन गलत होने की वजह से। तो इसलिए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद इस वीडियो को मैं एक बार में ख़त्म नहीं करूँगा, आप एग्जाम्पल लेके आइए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करूँगा। आप जिस टाइप की इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको उसी के साथ एक MSA कराएंगे। ये हमने एट्रीब्यूट बताया, इसे वेरिएबल बताया, सेम एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम एग्रीमेंट चेक करते हैं। एग्रीमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमारी वैल्यूज़ दी होती हैं कि 90% है और उससे अबोव है तो हमारा आपका जो एट्रीब्यूट है वो ओके है एग्रीमेंट, और 90 से कम है तो उसमें भी कंडीशन 80 तक एक्सेप्टेबल है, और 80 से ज़्यादा आपका एग्रीमेंट इनफेक्टिव है तो आपको वो वाला मेजरमेंट एट्रीब्यूट का दोबारा करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए या उसका गैप निकालना चाहिए। उसमें हम 50 पीस का सैंपल लेते हैं जिनका हमें पहले से पता है, हम उसको मेजरमेंट के थ्रू चेक कर लेते हैं, वही पार्ट हम गेज से चेक कराते हैं। तो ऑपरेटर उसको चेक करता है तो उसके अंदर भी हम कैटेगरीज लेते हैं। हमने उसके अंदर 25% जो है ओके पार्ट लेने हैं बिल्कुल क्लियर अंदर रेंज में, 25% ऐसे लेने हैं जो बॉर्डर लाइन में अपर साइड, और 25% ऐसे लेने हैं जो बॉर्डर साइड में लोअर साइड एक्सेप्टेबल है, और इसके बाद 25% हमें रिजेक्ट पार्ट लेने हैं। तो रिजेक्ट को रिजेक्ट बताए, ओके को ओके बताए, तो उसके बाद हम इनको एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो एट्रीब्यूट है यानी कि गेजिंग से हम जो ओके नोट ओके या ओके रिजेक्ट करके बताते हैं वो हम चेक करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप अपने इसमें कमेंट दीजिए और मैं इसी तरीके से वीडियो बना सकूं। आप मेरे को मोटिवेट करते रहिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप इसमें मेरे को लिख के भेजते रहिए। और आपको ये फॉर्मेट MSA का भरा हुआ चाहिए या खाली चाहिए, वो दोनों मैं आपको दे सकता हूं, तो आप मेरे को अपनी मेल ID इसमें शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।